जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 4 बज रहे हैं, तो पहले लगा लेते हैं झाड़ू, इसके बाद पोंछा। और बताएं आप लोगों से, जैसे कल हम कन्या खिलाए थे, तो कन्या खिलाने के बाद पूरा दिन झाड़ू अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी आज भी हमको सही से झाड़ू नहीं लगाना है, पूरी साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए। और यहाँ थोड़ी था अंधेला, तो हमने लाइट भी खोल लिया, क्योंकि हमेशा कन्या जब खिलाते हैं, इसीलिए नवरात्र से पहले अपने घर की साफ़ सफाई ज़्यादा कर लेना चाहिए। जब माता जी का आगमन हो जाता है, इसके बाद आप लोग 1-2 दिन सही से झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कर लिया है। और चलिए आप लोगों से नहाने के बाद ही मिलते हैं। अब नहा करके हम आ गए हैं किचन में। तो पहले भगवान जी के बर्तन साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद सूरज भगवान को जल दे देते हैं, क्योंकि उगते हुए सूरज भगवान को जल देना सुबह से बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके बाद आप लोगों से करते हैं थोड़ी बातें। भगवान जी के बर्तन भी धुल लिए और चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? आज जल्दी ही हमको करना है कलश विसर्जन, क्योंकि गाइज आप लोगों से बताएं, कल तो बहुत लोगों ने पारण कर लिया और काफ़ी मतलब फ़ोन भी आते रहे कि आज पारण है कि कल पारण है, तो हम बताते ही परेशान हो गए। लेकिन आज है पारण, क्योंकि जो लोग कलश रखते हैं ना, वो कलश वाले पारण आज करते हैं, जब कलश विसर्जन कर देते हैं तब। और जो लोग कलश नहीं रखते हैं वो अपना कल ही कर लेंगे, जैसे कन्या खिला देते हैं तुरंत अपना पारण कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हमने बाल भी धुल लिया है, क्योंकि बताएं पूरा 9 दिन जब बाल नहीं धुलते हैं और सूखे बाल रखो ना, तो इतनी खुजलाहट हो रही थी, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। तो वैसे शुक्रवार का दिन है आज, लेकिन शुक्रवार को बाल नहीं धुलना चाहिए। पहले के लोग कहावत कहते थे ना, शुक्र नहाई तो पुत्र सिहाई, तो ये बात सही है। लेकिन क्या कर सकते हैं। और आज ना, चलिए बता ही देते हैं, आज हमको दोपहर तक या शाम तक कहीं निकलना है। कहाँ जाना है तो अभी नहीं बताएंगे, जब निकलेंगे जब जाना है तो चलिए लग जाते हैं। वैसे भी सासू माँ इंतज़ार कर रही हैं कि जल्दी आओ, तो वहाँ की पूजा पाठ हवन आरती सब करने के बाद ही माता रानी का विसर्जन होगा। और वैसे आप लोगों से बताएं, 9 दिन इतना अच्छा लगा। चलिए 6 महीने बाद हमारी माता रानी फिर आएंगी। और वैसे भी माता रानी तो हमेशा रहती हैं, हम आपके सबके दिलों में रहती हैं। हम लोग ऐसे पूजा पाठ भक्ति भजन करके माता रानी को अपने दिल में बसा लेते हैं। और ऐसे ही होना चाहिए। अपनी बहनों से यही कहेंगे कि ऐसे खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने सामने वाले को भी हमेशा खुश रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। माता रानी हमेशा सबके भंडार आप लोगों के भरे रहें। जितने भी हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, हम तो बार बार यही सबको आशीर्वाद देंगे और कहते रहेंगे कि आपका और आपका परिवार और आप लोगों के साथ साथ हम लोगों का भी परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं और अभी जूड़ा भी नहीं खोले हैं, अभी 1 मिनट लग जाएगा जूड़ा खोलने में, क्योंकि पूजा करने से पहले जूड़ा को खोल करके और सीधी मांग निकाल के, सीधी यानी 20 से मांग निकाल करके आज माता रानी का पूरा श्रृंगार लेना है। वैसे तो 9 दिन पूरे श्रृंगार करके ही पूजा करते थे, लेकिन हाँ कभी कभी जल्दीबाजी में ना, तो जूड़ा जो लगा रहता था 2-2 दिन ऐसे ही जूड़ा लगा रहता था, जूड़ा ही नहीं खुलता था। तो चलिए करते हैं पूजा और इसके बाद 9:30-10 बजे तक करते हैं पारण। तो देखिए पारण में क्या क्या बनता है, जो सानी के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। हाँ, ये ना कहिएगा कि इतना स्लो हम बोल रहे हैं, हमारा गला ना 2-3 दिन से इतना भारी हो गया है। और कल से तो बताएं, जब से मतलब कन्या खिलाए हैं ना, तब से और बहुत भारी हो गया है। और थोड़ी सी यहाँ किचन में ना, तो बाहर की विंडो और दरवाज़ा खुले रखते हैं सुबह से, तो ज़्यादा तेज़ बोलेगी ना तो बाहर वाले भी सुनने लगेंगे कि कौन है। तो कलश खिसका लिए हैं और थोड़ी सी अगियार भी कर लेते हैं, आरती भी कर लेते हैं। और आज ज़्यादा पूजा पाठ का ब्लॉग नहीं डालेंगे, क्योंकि आप लोग 9 दिन से पूरा पूजा पाठ का आरती भजन सुन सुन के बोर हो गए होंगे। तो यहाँ पर हवन अगियारी हो गई, अब कर लेते हैं आरती। और थोड़ी सी हमने वीडियो भी यहाँ फास्ट कर दिया था। और वैसे भी पूरा 1 साल सासू माँ हवन अगियारी हमारे यहाँ होती रहती है। तो चलिए आरती करने के बाद अब करते हैं माता रानी के दर्शन, आप लोगों से बात। पूजा हो गई, आरती हो गई और कुछ भोग लगाने के लिए भूल गए थे। काले चने रात भिगो दिए थे, सुबह हम सोच रहे थे कि तल करके भोग लगाएंगे, लेकिन भूल गए हैं। और पूजा करते करते ना, जैसे आरती शुरू हुई तो छोटे वाले भैया का, लखन जी भैया का फ़ोन आ गया था और वो आशीर्वाद सबसे ले लेंगे, क्योंकि आज वैसे दशहरा भी है और हम लोगों के यहाँ ना दशहरा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, धूमधाम से। तो अपने बड़े छोटों का आशीर्वाद लिया जाता है, पैर छुआ जाता है।
और मीना भी पूजा पाठ जय माता की। आप लोगों हैप्पी से दशहरा। हैप्पी दशहरा सबके लिए बोल रही हैं। और माता रानी इसी तरह सबको खुश रखे। तो भैया को भी आज जवारा के दर्शन करा दिए। वैसे हमारे यहाँ ना मायके में जवारा ऐसे नहीं बोए जाते हैं ना, कलश रखा जाता है, बस व्रत ऐसे ही व्रत करते हैं। और वैसे भी जवारा देख करके तो उनका भी मन खुश हो गया। और सब पूरा परिवार सहित वीडियो कॉलिंग में लगे हुए थे, हमारी भाभी भैया तो उन्हीं में लग गए। और जैसे ही सासू माँ ने पूछा कि चना नहीं लाए भोग के लिए, तो हमने कहा भूल गए। तो अभी जा रहे हैं, बस चना थोड़ा सा जा रहे हैं, फ्राई कर लेंगे और इसके बाद माता रानी का लगाते हैं भोग। तो चलिए चल रहे हैं किचन में। और वैसे भी हम माता रानी को क्या, माता रानी तो चना हलवा और इन्हीं का प्रसाद माता रानी का मेन होता है। माता रानी इसी में खुश होती हैं। तो काले चना तो वैसे घर के अपने काले चना तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो चलिए माता रानी को, और हम भी ना 9 दिन ना खुद भी चना लेना था, ना माता रानी को भी चना लेना था। तो हम भी बिल्कुल भूल गए थे चने के लिए, लेकिन कल याद था कि चना भिगो देंगे और माता रानी का लगाएंगे भोग। तो बातें ज़्यादा नहीं, चलिए चलते हैं किचन में। और हाँ, हमारी तरफ से भी आप लोगों को दशहरा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी इसी तरह सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। और हैप्पी दशहरा हमारी तरफ से भी। थोड़ी सी तुलसी माता के भी दर्शन करा, देखिए कितनी हरी भरी घनेरी तुलसी माता हैं। तो ये देखिए चना ऐसे ही भिगोए हैं। तो चलिए छान लेते हैं, फिर तलते हैं। तो ज़्यादा कुछ भी इसमें मतलब थोड़ी थोड़ी जब पारण करेंगे ना, तो इन चने का भी प्रसाद ले करके और हम लोगों का पारण हो जाएगा। और इसके बाद ही सासू माँ पोछा भरेंगी, जो माता रानी में सब सुहाग का सामान चढ़ा रहता है। तो पहले इस चने का लेंगे, पारण करेंगे, इसके बाद ही पोछा भरा जाएगा। तो चलिए हमारा चना भी तैयार हो गया और लगा देते हैं माता रानी को भोग। थोड़ी सुंदर सुंदर से 2 ठो निकले हुए हैं गुड़हल के फूल, देख सकते हैं। लेकिन इनको अभी नहीं तोड़ेंगे, शाम को ही तोड़ के माता रानी में चढ़ाएंगे। सासू माँ मंदिर से आ गई और कह रही अभी चना नहीं तल गया है। तो चलिए चना जल्दी लेके चलते हैं। ये देखिए मसाले वाला चना, और इसमें आज हमने नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि 9 दिन से माता रानी भी नमक नहीं खाई है ना, इसीलिए। और ज़्यादा कुछ भी नहीं डाले हैं, थोड़ी सी मसाला डाले हैं और नमक ज़्यादा, और तल गया। तो चलिए लगाते हैं माता रानी। तो कलश विसर्जन होने के बाद अब आ गए हम किचन में। अब मिलवा रहे हैं मनु से, तो मनु भी जग गए थे। तो यहाँ पर हरा कद्दू पूरा 1 हफ्ते से रखा हुआ है, क्योंकि व्रत में भी हम लोग नहीं खाते हैं और खाना भी नहीं चाहिए। तो ये इसको काटने के लिए ना इन्हीं लोगों से कहना पड़ता है, ये लोग काटें या इनके पापा जी काटे। तो पापा जी तो इस समय नहीं हैं, तो यही सो के जग गए हैं, कृष्णा भी सो रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही मेहनत के बाद इन्होंने कद्दू काट लिया, बहुत ही खुश हो रहे थे। तो हम बैठ करके अब काट लेते हैं आराम से सब्जी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी ना आराम से बैठ करके छोटा छोटा काटो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इनके लिए हमने कुछ मंगवा लिया है नाश्ता, क्योंकि 10:30 बज रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम पहले पूजा तभी करेंगे, पहले हमारे लिए नाश्ते का कुछ ऑर्डर दीजिए। तो ये देखिए तुरंत जैसे मंदिर आते हैं ना, मिश्री का प्रसाद तुरंत खा लेते हैं, क्योंकि इनको मिश्री का प्रसाद बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर इनके लिए पहले बना देते हैं बनाना शेक। और बनाना शेक बनाने के बाद ही हम सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या मंगवा दें। तो कह रहे हैं काफ़ी समय से हमने नहीं खाया है खस्ता और छोला, तो इनके लिए ऑर्डर दे दिए हैं, तो आ रहा है। और यहाँ पर हमारी कद्दू की सब्ज़ी भी पक करके तैयार हो गई है। ऊपर से मीना भी लगी हुई है किचन में, क्योंकि मूंग की दाल चावल सब मीना बना रही हैं। तो चलिए अभी हमको भी किचन में नीचे जाना है। कुछ ऊपर के किचन में बन गया है, कुछ नीचे के किचन में। और यहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी पी रहे हैं शेक, और आप लोगों से भी बुला रहे हैं कि आ जाइए गाइज। और ये देखिए इनका आ गया है खस्ता मटर वाला। तो चलिए इनको खिला देते हैं, क्योंकि ये भी कल तो कन्या भोजन हुआ और आज लंगूर भोजन हो रहा है। इनको भी कुछ वो चीज़ें पसंद नहीं आई जो हम लोगों ने कन्याओं को खिलाया है, हलवा चना। और ये भी बस झांक ताक में रहते हैं क्या क्या आइटम हाँ अब हमको खाने को मिलेगा, क्योंकि 9 दिन इनको भी बाहर का खाना पीना हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, जो होता था घर का ही खिलाते थे। तो अब आ गए हम नीचे किचन में, और यहाँ देखिए मीना लगी हुई हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या क्या बन गया
है। तो मीना जा रही आटा गूंदने के लिए। और यहाँ पर मूंग की दाल, चावल और सब्जी तो हमने बना ही लिया था, सब कुछ तैयार है। तो बैठ करके काट लेते हैं सलाद, क्योंकि मूली और छोटा छोटा ही काटेंगे। सासू माँ को छोटी सलाद मतलब मूली की पसंद है। तो चलिए काट लेते हैं, इसके बाद ही लगाते हैं भोग। और पहले निकाल देते हैं जो जो सीधा निकाला जाता है। जैसे हम पारण करने से पहले हमको गाय को रोटी निकालना है और सीधा निकालना है। तो सीधा अगर आपके यहाँ पास में ब्राह्मण हैं तो सीधा निकालने के बाद उनको तुरंत दे दीजिए। सीधा निकालने के बाद वैसे जो भी आप दान का सामान निकालिए, घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे हो सके तो आप तुरंत मंदिर में जा कर के दे दीजिए, या कोई भिखारी आए भीख मांगने वाला तो उसको दे दीजिए। तो यहाँ पर मीना भी लगी हुई हैं आटा गूंदने में। और ये हमारी सलाद तैयार हो गई है। देखिए कितना छोटा छोटा सा काटे हैं। और इस समय हमारा गला बहुत ही ख़राब चल रहा है तो वैसे भी। और ये देखिए यहाँ पर पूरा सीधा भी निकाल दिए हैं, सब्जी भी पूरी निकालना चाहिए। तो रोटियां सिक गई हैं, अब निकाल देते हैं गौ माता के लिए। पहले गौ माता का लगा देते हैं भोग। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। बन गया, चलिए माता रानी का भोग लगाते हैं और सब लोग भोग करते हैं बैठ करके पारण। तो आप लोग भी आ जाइए जिन्होंने पारण न किया हो। वैसे पता नहीं है ब्लॉग किस दिन जाएगा, क्योंकि आज हम लोगों को कहीं निकलना ही है, वो तो हमने सुबह ही बता दिया है। तो चलिए सासू माँ को बुला रहे हैं कि जल्दी आइए आप लोग, और सब लोग आ जाएं तो बैठ करके करते हैं पारण। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। लोग देख सकते हैं कुछ नारियल तो कल टूट गए थे जब कन्या खिलाए हैं, तो प्रसाद बट गया था। कुछ बाकी थे तो आज टूटे हुए हैं। तो चलिए पहले प्रसाद खा लेते हैं। और यहाँ पर भी भोग भी लग गया है, तो चलिए ये भी प्रसाद खा लेते हैं। और खाने के बाद ना थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं आराम। तो पहले लगवा लेते हैं मेहंदी। लक्ष्मी आ गई हैं तो सब लोगों के लगा देंगे मेहंदी। और वैसे भी जहाँ हमको जाना है ज़्यादा तैयार तो होना नहीं है, क्योंकि जो सुबह से साड़ी पहने यही साड़ी पहन करके निकल लेना है। तो चलिए देखिए हमारी मेहंदी कैसे लगी है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी काफ़ी समय बाद ही मेहंदी लगा रहे हैं, और थोड़ी आराम करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। जब तैयार हो जाते हैं तभी आप लोगों से करते हैं बातें। हो गए हैं तैयार और कहाँ जा रहे हैं? महामाया तिवारीपुर महामाया धाम जा रहे हैं, यानी अपनी ससुराल। तो आज हमारी देवरानी करवा रही, रात में वहाँ जागरण है। तो शुक्रवार का दिन है, तो पहले से हम लोगों की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन माता रानी की कृपा है तो सब लोग तैयार हो गए हैं। और मनु को, गोविंद को मनाते मनाते ना पूरा दिन लग गए। और यहाँ पर देखिए बैग तैयार है, इसमें सासू माँ के और हमारे मनु के तीनों के कपड़े हैं। और मीना गोविंद के दोनों के बैग अलग हैं। पहले उसकी भी तैयारी नहीं थी, लेकिन वो भी तैयार हो गई हैं। जिसको जिसको माता रानी बुलाएंगी तो सभी को जाना पड़ेगा। और चाय लेकर के बैठे हैं। सासू माँ चाय पी करके नीचे गई और बस तुरंत निकलना है। टाइम कितना हो रहा है मनु? देखो 4:30 बज रहे हैं। 4:21 दोपहर में ना पारण करने के बाद ना इतनी सुस्ती छा गई थी। और आप लोगों को मेहंदी दिखाएं कि देखिए लक्ष्मी ने जो मेहंदी लगाया है ना, कैसे रंग अभी नहीं आया। हम जब मेहंदी लगाते हैं ना तो मेहंदी का रंग बाद में आएगा तो आएगा, वैसे आता नहीं है। लक्ष्मी की इतनी अच्छी मेहंदी लगी हुई है। और मीना की भी मेहंदी में रंग बहुत आ गया है, और लक्ष्मी के भी, लेकिन हमारी मेहंदी में रंग नहीं आया है। तो चलिए चलते हैं, पसीना पसीना हो गए, चाय तुरंत पी लेते। चलिए 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 बैग उतारो, नीचे नीचे ले चलो जल्दी, नहीं तो पापा जी आवाज़ लगाने लगेंगे। अब आ गए हम लोग चारबाग स्टेशन। पहले तो हम लोगों को कार से ही निकलना था, लेकिन कुछ खराबी आ गई है कार में, तो इसलिए जल्दीबाजी में फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए ट्रेन से ही चलते हैं। और काफ़ी समय बाद सासू माँ आई हुई हैं स्टेशन, तो यहाँ की साफ़ सफाई देख करके ना बहुत ही खुश हो गई हैं। कह रहे पहले हम आते थे तो इतनी सफाई नहीं रहती थी। और ये बात सही, हम तो पहले मतलब ट्रेन से ही बांधा जाते थे, तो बहुत ही यहाँ चारबाग स्टेशन गंदा रहता था, लेकिन अब काफ़ी साफ़ सफाई थी। और जब आ गए हैं टाइम से तो यहाँ ट्रेन में भी अभी कोई भी नहीं, और इस समय बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं रहती है ट्रेनों में। तो सासू माँ भी निकल कर बाहर बड़े आराम से घूम फिर रही हैं, क्योंकि अभी ट्रेन को निकलने में यहाँ से काफ़ी टाइम है, आधा घंटे टाइम है, सब बता रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। खम्भन पीर बाबा, हम नाम सुनते थे लेकिन कभी यहाँ के दर्शन नहीं हो पाते थे, और सभी लोग बताते थे कि चारबाग स्टेशन के पास ही हैं। तो गाइज आज
आज हमने कहा कि सासू माँ ये क्या है, तो उन्होंने ही बताया, क्योंकि उनको पता था कि ये खम्भन पीर बाबा हैं, तो हम नाम सुनते थे। और यहाँ पर बच्चे भी बहुत खुश हैं। और वैसे भी यहाँ भीड़ इस समय बिल्कुल ट्रेनों में नहीं चल रही है, और बहुत ही ट्रेन में भी बहुत साफ़ सफाई है, तो देख सकते हैं। तो दोनों मंकी ये कैसे उत्पात मचा रहे हैं। वैसे हमारे गांव का सफ़र ना 2-2.5 घंटे का ही रहता है, लेकिन बच्चे भी बहुत खुश थे। और हम रात में करीब 9:30 बजे तक ही उतरेंगे अपने मानिकपुर स्टेशन में। तो वहाँ पर हमारे चाचा जी आ जाएंगे गाड़ी लेकर के, और हम लोगों को ले जाएंगे घर, मतलब पहुँच जाएंगे। काफ़ी रात हो जाएगी, क्योंकि गांव में भी ना साय साय हो जाता है। तो चलिए, यहाँ भी हमारी सासू माँ सो गई थी, तो जगा लेते हैं। अब वीडियो को कर रहे हैं एंड, क्योंकि हमारे चाचा जी आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।